हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल नॉलेज एंड हाउ टू डू इट मीन्स हम एग्जाम्स में क्वेश्चन को कैसे करें, वो सारी मेथड के साथ अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सीबीएसई या आईसीएसई के स्टूडेंट हो सभी बच्चों के लिए लेकर आता हूँ। इससे पहले मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए उनके मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के लिए अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट भी थे, फंडामेंटल नॉलेज भी थे, फार्मूले भी थे, वेल एक्सप्लेनेशन भी थे। अब आज से 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल नॉलेज और फार्मूले एंड हाउ टू डू द क्वेश्चंस एंड एग्जाम्स, ये सब के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज इस सीरीज का ये फर्स्ट क्लास है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। आइए देखते हैं। फिर से आपको डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया है। राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बताया कि ट्रायंगल एबीसी जिसमें बी एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल बी के अपोजिट साइड्स, एंगल बी के अपोजिट साइड्स को आप एसी, यहाँ पर एंगल बी के अपोजिट साइड एसी है, जिसे आप हाइपोटेनस कहते हैं। आपको पहले से पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड मतलब अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी के दो एंगल बच गए, एंगल ए और एंगल सी, ये एक्यूट एंगल होता है। एक्चुअली में ये जो एक्यूट एंगल है आपका, इसी को हम एंगल ऑफ रेफरेंस के रूप में लेते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर से समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है, उस 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को आप हाइपोटेनस कहते हैं। अब बाकी के जो दो एंगल बचते हैं उसे एक्यूट एंगल, हम इन्हीं एक्यूट एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस के रूप में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत होती है उसमें बच्चों को ये बहुत परेशानी होता है समझने में कि हम हाइपोटेनस किसको लें, परपेंडिकुलर किसे लें, बेस किसे लें। बहुत ही आसान फंडामेंटल है जिसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें राइट एंगल के सामने वाला साइड या अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस सपोज कर लेते हैं, मतलब हाइपोटेनस होता है ये। बाकी के दो एंगल बचते हैं, उन्हीं दो एंगल को आप रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने शॉर्ट में लिखा ए ओ आर। दीज एक्यूट एंगल्स ए एंड सी, यहाँ जो एक्यूट एंगल आपने देखा ए और सी आर एंगल्स ऑफ रेफरेंस। इन्हीं एक्यूट एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस के रूप में लेते हैं। क्यों? एंगल ऑफ रेफरेंस जब एक बार आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप किस एंगल को सेलेक्ट किया है ए और सी में, क्योंकि एक तो राइट एंगल होगा, बाकी के जो दो एंगल बचेंगे उसमें किस एंगल को आपने एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है, इस बात पर निर्भर करेगा। तो द साइड अपोजिट टू एंगल ऑफ रेफरेंस इज परपेंडिकुलर। हमेशा हम परपेंडिकुलर उसी को लेंगे जो एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में होगा। साइड, जो साइड एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में होगा, उसे हम परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं। उसी तरह द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस, अब यहाँ पर अपोजिट नहीं है, यहाँ पर एडजेसेंट है। एंगल ऑफ रेफरेंस के जो एडजेसेंट साइड होगा उसे आप बेस लेंगे, बेस को B से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ देख लो, अगर मैं एंगल ए को हम क्या लेते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस, तो एंगल ए के सामने क्या है, BC, तो BC को हम परपेंडिकुलर लेंगे। एंगल ए के अपोजिट साइड BC है। आप फिर से समझे इसे, यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ए को हमने
एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है एंगल ए को, तो एंगल ए के सामने अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी को हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। और एंगल ए के साथ में एडजेसेंट साइड, इसके साथ का साइड कौन सा है, ए बी। बच्चे पूछते हैं साथ तो एसी भी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एसी हाइपोटेनस होता है, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस लेते हैं। अभी हमें इन दोनों साइड के बारे में चर्चा करना है कि इसमें कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। तो एंगल ए को अगर हम रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मैंने आपको ये बताया है कि ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए लेते हैं तो ए के सामने वाला साइड बीसी है, वो परपेंडिकुलर है, और ए के साथ वाला साइड ए बी है जो कि बेस है। अगर हम एंगल सी को एंगल ऑफ रेफरेंस लें तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी, तो ए बी इसका परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल सी के साथ में कौन सा साइड है, ये बी सी, तो बी सी इसका बेस हो गया। हम हाइपोटेनस के बारे में नहीं बोलते हैं इसमें, एंगल ऑफ रेफरेंस इसको रिलेट नहीं करता, बस हमें ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करते हैं पता होगी आपको। हमेशा 90 डिग्री के अलावा जो दो एक्यूट एंगल होता है उसमें कोई एक एंगल ऑफ रेफरेंस होता है, और समटाइम्स गिवन होता है, समटाइम्स आप खुद सपोज कर लेते हैं, है ना। वो कैसे, देखिए आप, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये तो आपने 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक सामने वाला साइड, जो आपका 90 डिग्री सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेनस, जिसे आप एच से डिनोट करते हैं। ये 90 डिग्री के साथ जो दो साइड होते हैं एडजेसेंट साइड, 90 डिग्री के साथ दो एडजेसेंट होते हैं। इसमें आपको आगे जाकर समझेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हम बेस किसे लें, परपेंडिकुलर लें, किसे लें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एंगल ऑफ रेफरेंस को जाने, जो दो एंगल ऑफ रेफरेंस है। मान लो यहाँ पर ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम बता देते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर सी है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो इसके एडजेसेंट साइड ए बी है तो ये बेस होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, इसके एडजेसेंट साइड बी सी है तो इसके बेस बी सी होगा, है ना। परपेंडिकुलर को आप पी से, बेस को आप बी से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट वाले को आप हाइपोटेनस कहते हैं। ऑलवेज अपोजिट टू ए ओ आर, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस जो परपेंडिकुलर होता है एंगल ऑफ रेफरेंस के हमेशा अपोजिट में होता है। उसी तरह बेस ऑलवेज एडजेसेंट टू द ए ओ आर, ए ओ आर मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस, जो आपका बेस होता है वो एंगल ऑफ रेफरेंस के हमेशा एडजेसेंट होता है, यानी एडजेसेंट साइड होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अगला स्टेप में है जनरली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लाइक ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं तो इसके तीन वर्टिसेस आपको दिखाई देते हैं। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, थ्री वर्टिसेस होते हैं। तो जनरली जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो ए बी सी। किसी ट्रायंगल में ए बी सी में वर्टिसेस आपका है ए बी एंड सी। ये इंडिकेट करता है एंगल्स को, यानी यही वर्टिसेस जो होते हैं ए बी सी, वो वही वर्टिसेस क्या इंडिकेट करता है, एंगल को इंडिकेट करता है। जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वर्टिसेस में जस्ट आप ए बी सी लिखते हैं और एंगल में एंगल का आप साइन लगा देते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आगे समझते हैं। इन ट्रिगोनोमेट्री जनरली द ग्रीक लेटर्स लाइक अल्फा, इस सिंबल को आप अल्फा कहते हैं, बीटा, इसे बीटा बोलते हैं, इसको आप थीटा बोलते हैं, ऐसे थीटा, और भी अच्छा बना सकते हैं थीटा, है ना। और इस सिंबल को आप फाई और इस सिंबल को आप गामा कहते हैं। जनरली जो ये ग्रीक लेटर्स होते हैं और ट्रिगोनोमेट्री में इंडिकेट यूज किए जाते हैं, क्या चीज इंडिकेट करने के लिए, यूज टू इंडिकेट द एंगल्स। यानी आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में जो वर्टिसेस होते हैं वो एबीसी होते हैं, इसी वर्टिस को एंगल के रूप में हम इस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में कई बार हम इन वर्टिसेस को एंगल के रूप में जो लेते हैं उन्हें एंगल ऑफ रेफरेंस ना लेकर के हम ये अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, गामा को एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं। बट रिमेंबर
यही तो एक्यूट एंगल पर इसकी पोजीशन होती है ना। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, समझने के लिए देखते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये अगर हम इसे 90 डिग्री बोलते हैं और इससे हम एक एंगल ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, जबकि हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी सी, यानी सी को हम रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंगल ऑफ रेफरेंस। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सी है तो एंगल ऑफ रेफरेंस के रूप में सी ले, हो सकता है कि यहाँ पर ये थीटा लिखा हो, तो पर भी हम सोचेंगे कैसे इस ट्रायंगल के रिगार्डिंग, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, बट थीटा की पोजीशन कहाँ है? सी पर है, तो सी हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ। तो सी के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, साथ वाला साइड को एडजेसेंट साइड को हम बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में कुछ अलग एंगल्स भी यूज किए जाते हैं, जिनके नाम इस तरह से अल्फा बीटा गामा, बट ये सारे एंगल्स ट्रिगोनोमेट्री में एंगल ऑफ रेफरेंस का काम करते हैं। आपको बता दिया हम पहले कि एंगल ऑफ रेफरेंस वही सारे एक्यूट एंगल होते हैं। अब आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये जानना जरूरी है, बच्चों को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। हम उसी एंगल ऑफ रेफरेंस को जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से अटैच करते हैं तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक सही डेफिनेशन निकल कर आता है। कैसे? आइए समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी दिया है मैंने, द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स। देखिए, द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ पेयर ऑफ टू साइड्स, यानी टू साइड्स के पेयर के जो लेंथ होंगे उनकी रेशियो को आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ये थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, गिव द सिक्स ट्रिगो रेशियो। आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन में अगर आप किसी ट्रायंगल के अंदर जाकर ये देखेंगे कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जानने के लिए इस ट्रायंगल से हमें कैसे समझा जा सकता है, तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमें लेंस ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड्स को कहते हैं। तो इसी ट्रायंगल के थ्री साइड्स में से हम टू साइड को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिव सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कोई भी ट्रायंगल हो, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें थ्री साइड्स तो हैं, यही थ्री साइड्स हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देते हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब आप समझते हैं कौन कौन है। आपने इनको लिखा है नाम, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन, इन शॉर्ट में साइन को SIN लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में आप कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को शॉर्ट में आप टेन लिखते हैं, टेन। उसी तरह अगर आप इनको शॉर्ट में साइन कॉस टेन लिखते हैं, लेकिन जब इसे आप रेफरेंस पॉइंट से जोड़ देंगे, इन्हीं सबको फिर से समझिए कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, फर्स्ट थ्री मैंने बताया है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में इन शॉर्ट आप इसे साइन SIN लिखते हैं, इसको कोसाइन को कोस COS लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं। लेकिन जब इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस से ऐड कर देते हैं, जैसे थीटा लगा दिया सब में, तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आपको यहाँ पर मैंने लिख कर बताया है, इट भी, है ना, इट बिकम्स द कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद रेफरेंस। ये अगर आप इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर आप ये एंगल ऑफ रेफरेंस लगा देते हैं तो ये पूरी तरह से क्या बन जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कंप्लीट फॉर्म बन जाता है, जो कि किसी ट्रायंगल से रिलेट कर सकता है। उसी तरह इसके अलावा आपको इस तीन के अलावा ये है को टेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इस तीन के अलावा ये है तीन, और कौन सा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? को टेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इन शॉर्ट, शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं? कॉट। सीकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सेक। और कोसिकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉसेक। और जब इसे एंगल ऑफ रेफरेंस से जोड़ देते हैं तो ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल, उसके अपोजिट हाइपोटेनस, दो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है,
उस एंगल ऑफ रेफरेंस को आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड्स। उस ट्रायंगल को के लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड के लेंथ के रेशियो को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लेते हैं। इसके जो बेसिक नाम है, मैंने ग्रीक लेटर में जो नाम है बेसिक ऐसे है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में साइन कोस टेन लिखते हैं। जब एंगल ऑफ रेफरेंस उसमें लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाते हैं, जिसमें साइन, कोस, टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट है। अब इसका यूज हम सीखेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस के साथ किसी ट्रायंगल को रिगार्डिंग हम उसे कैसे शो कर सकते हैं, क्या उसके फॉर्मूले हो सकते हैं, वो आपको आगे मैं बताता हूँ। होप कि आपको जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। ना समझ में आने पर आप हमें कमेंट में कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूँगा।